और इस बीच इजराइल का यमन और हूती पर एक बड़ा अटैक, हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को तबाह किया गया। यमन में इजराइल का मिसाइल अटैक सामने आया है। ट्रिपल एच, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, जिसने पिछले एक साल में इजराइल पर कई हमले किए थे अलग अलग तरीके से। अब इजराइल ने पहले हमास को सफाया किया, उसके बाद हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहा था और अब हूती के ऊपर भी उसने जोरदार हमला बोला है। और हूती के ठिकानों पर हमले के बाद किस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिली है, देखिए। हूती पर इजराइल ने जबरदस्त अटैक किया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं इस बड़े हमले की। इजराइल का हूती पर यह बड़ा अटैक है और किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस हमले के बाद कई ठिकाने जो हैं नस्ते-नाबूद हुए हैं और साथ ही साथ जो आग की उठती हुई लपटें आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में इस अटैक के बाद नजर आ रही है। चारों तरफ काला धुआं पसरा हुआ है। इजराइल का यमन और हूती पर एक बड़ा प्रहार है जिसमें कई ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो इजराइल अपने दुश्मनों पर चुन चुन करके अटैक कर रहा है और तस्वीरें भयावह सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह को जिस तरह से जबरदस्त तरीके से चोट पहुंचाई उसके प्रमुख को मारने के बाद अब हूती पर इजराइल का जबरदस्त अटैक देखने को मिल रहा है। हूती जिसने लाल सागर में इजराइल के ऊपर बहुत अटैक किए थे, उसके जहाजों पर, साथ ही साथ टेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है वहां भी निशाना बनाया था, मिसाइलें दागी थी और अब जबरदस्त तरीके से पलटवार किया जा रहा है और हूती के ऊपर जबरदस्त हमला किया है। यमन में कई जगहों पर मिसाइल से अटैक किया है इजराइल ने और इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यहां ये बताती हैं कि अब हूती के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि हमास के सफाए के बाद पहले हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को जिस तरह से इजराइल ने बर्बाद किया और अब हूती की बारी। तो ट्रिपल एच जिसने की मुश्किलें बढ़ाई हुई थी पिछले एक साल में, अब तीसरे एच यानी हूती पर भी जोरदार अटैक किया है इजराइल ने। तो मिसाइल अटैक की बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कई ठिकाने हैं जिस पर यह हमला बोला गया। यमन पर भी इजराइल का ये बड़ा हमला है। उसके बाद जो हालात है ग्राउंड पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, इन वीडियोस में, जिसमें आप देख सकते हैं तबाही का मंजर है। यमन पर हमला, फिर हूती पर हमला, किस तरीके से यहाँ पर अब चारों तरफ तबाही के निशान नजर आते हुए ये बड़ा हमला बोला गया, इसमें अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया है और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मिसाइल से बड़ा अटैक किया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने मध्य गाजा पट्टी में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को खोजकर नष्ट करने का दावा किया। इजराइल इसको अपनी रणनीतिक कामयाबी, अपनी सफलता कह रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मध्य गाजा पट्टी में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग का खुलासा हुआ है, जिसे इजरायली सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। इजरायली सेना ने इसे सुरक्षा के लिए एक अहम कदम बताया। इजराइल और गाजा के बीच जारी संघर्ष में इस सुरंग को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आशंका जाहिर की जा रही है कि इस सुरंग का इस्तेमाल हमास या दूसरे आतंकी गुट सीमा पार करके इजराइल में घुसपैठ करने के लिए कर सकते हैं। इजरायली सुरक्षा बलों के मुताबिक ये सुरंग गाजा पट्टी से शुरू होकर इजराइल की ओर बढ़ रही थी और इसे तलाश करने के लिए हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। IDF ने बताया ये सुरंग उन्नत तकनीक से बनाई गई और इसकी गहराई भी काफी ज्यादा है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि ये कार्रवाई गाजा पट्टी से होने वाली आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए अहम कदम है। टनल को खोज करके उसे नष्ट करने को इजराइल सुरक्षा के लिहाज से बड़ी कामयाबी मान रहा है, जबकि गाजा में इसे इजरायली आक्रामकता के तौर पर देखा जा रहा है। IDF ने इस ऑपरेशन के बाद भी अपनी सतर्कता बनाए रखने की बात कही है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ऐसी अन्य सुरंगों की तलाश भी जारी रखेंगी।